बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो आज वही बात दोबारा घूम के आ रही है कि बीजेपी देश के लिए तू तो हानिकारक है। तो क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन फेस होना चाहिए? राहुल गांधी। मीडिया आज की डेट में जो टीवी मीडिया हमारा पूरी तरह फालतू हो चुका है, पूरी तरह बिकाऊ मीडिया हो चुका है। कहते हैं अगर चाय को जो 3 बार अगर पका दिया जाता है तो जाहिर हो जाती है जो है, तो कांग्रेस तो बीजेपी 2 बार आ चुकी है, दोबारा मौका नहीं आएगा उसको। जो जाहिर हो जाएगा। हाँ, जाहिर हो जाएगी जो है। गठबंधन बोलने में आपको क्या परेशानी है भाई? इंडी बोलते हैं उसे, डरते हैं ना वो लोग। अकबर ने बोला विकास कब तक हो जाएगा, तो यही तो नहीं पता है कब तक हो जाएगा। वही बीजेपी वालों की हाल है, विकास तो कुछ किया नहीं, करे हो जाएगा। और दूसरी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो है साथ में नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे आकार हो गया सब। आप महाराष्ट्र की आप रैली देखें तो एनसीपी भी वहाँ मौजूद थी। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का यानी चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी पार्टियां जो है चुनावी रणनीति में जुट गई है। वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए अब लगातार जो है अब की बार 400 के पार का दावा कर रही है, लेकिन वही एक तरफ दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जो है एनडीए पे, भाजपा सरकार पे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर केजरीवाल की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की बात की जाए, तो वो लगातार जो है दूसरी बार दिल्ली के सीएम है और एमसीडी में भी केजरीवाल। लेकिन क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में जो एमपी के कैंडिडेट होंगे आम आदमी पार्टी के, उनका क्या रोल होगा, जनता क्या सोचती है आम आदमी पार्टी के बारे में, इन सभी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बिना वक्त जाए कि हम यहाँ पे लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार जो है इंडिया गठबंधन कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? पूरी तरह मजबूती में आ चुका है जी गठबंधन। जिस तरह से कहा जा रहा था 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आपकी हमारी मुलाकात हुई थी कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, अखिलेश यादव नहीं कर रहे, भाव नहीं दे रहे, केजरीवाल और साहब की आपस में मीटिंग नहीं बैठ रही है, और दूसरी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो है साथ में नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे आकार हो गया सब। अब महाराष्ट्र की आप रैली देखें तो एनसीपी भी वहाँ मौजूद थी और तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे, अखिलेश यादव भी इनके साथ रहे, मंच शेयर करा था पहले। तो क्या लगता है मीडिया की तरफ से इंडिया गठबंधन के बारे में इस तरह की नैरेटिव सेट की जाती है? सेट करा जाता है जी, हकीकत है। मीडिया आज की डेट में जो टीवी मीडिया हमारा पूरी तरह फालतू हो चुका है, पूरी तरह बिकाऊ मीडिया हो चुका है। आप ये देखिए, कल परसों में एक छोटी सी डिबेट देख रहा था वहाँ पे चैनल पे, उन्होंने बकायदा नाम लिख रखा था एनडीए, प्रवक्ता एनडीए, और इंडिया गठबंधन में INDI करके छोड़ रखा था। उसके बाद उन्होंने ए ही नहीं लिखाया। मतलब उनको इतनी वो हरासमेंट हो रही है, वो पूरा इंडिया नाम तक भी नहीं लिखते। पूरा इंडिया नहीं लिखा, इंडिया लिखा भी नहीं होता और इंडिया बोलते भी नहीं। इंडिया गठबंधन बोलने में आपको क्या परेशानी है भाई? इंडी बोलते हैं उसे, डरते हैं ना वो लोग कि कहीं इनका नाम ना फेमस हो जाए, नाम ना लोगों के ऊपर चढ़ जाए। लेकिन ठीक है, इस तरह से कभी छुपती है चीजें। सूरज को आप कितना ढक लोगे, कितनी तिरपालें टांग दोगे आप? सूरज कहीं ना कहीं से तो चमक के आएगा ही आपके पास, रोशनी तो फैलेगी। तो इस तरह से चिंदी वाली हरकतें करके, छोटी छोटी हरकतें करके आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दोगे, रोक दोगे? परसों आप रैली देखो राहुल गांधी जी की वहाँ पे मुंबई में जो हुई है, कितनी विशाल रैली हुई है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। किस लिए लोग थे? उन्हें उम्मीद थी कि हमारे लिए सही नेता साबित होंगे, अब बदलाव लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी से जी उसमें मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, पिछले 2 मरतबा से वो सीएम है दिल्ली के। जी। और क्या लगता है इस बार फिर एमसीडी में भी केजरीवाल फिर से उन्होंने आए, और क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जो 4 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है जनता उनको पसंद कर रही है? बिल्कुल जी, जनता पसंद कर रही है। तभी आपने कहा कि 2 बार, मैंने कहा 3 बार। सबसे पहले 49 दिन के लिए बने थे जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, लगातार 2 बार। हाँ, उसके बाद लगातार 2 बार बने हैं। तो जाहिर बात है जनता का बीच में उनका क्रेज तो है। मैं ये नहीं कि मैं हर एक का विरोध ही करूंगा, जो तारीफ के काम है तारीफ भी करूंगा। अब हम जहाँ खड़े हैं ये सब केजरीवाल साहब की देन है, उसमें क्या बुराई है? जो चीज़ है सो है, हकीकत है जो है, दिखती है। स्कूलों की हालत आप जाके देखिए कितनी बढ़िया हुई है पहले के मुकाबले। मेरी सिस्टर जी गवर्नमेंट टीचर है, जीजा जी मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मैं तो जाता हूँ स्कूलों में, मुझे जाने की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अंदर जाके देखा है कि अंदर के हालात कितने सुधरे हुए हैं। टॉयलेट अब पहले के मुकाबले कितने साफ हो गए हैं। लड़कियों के स्कूल में किस तरह से उन्हें लगातार सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं फ्री में। लड़कियों के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। लड़कों के लिए उनकी कितनी लैब बनाई है उन्होंने, कंप्यूटर लैब बनाई है। हर तरह से सुधार है। अस्पतालों में काफ़ी सुधार करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो, लेकिन हालांकि हमारे यहाँ आबादी का बोझ इतना ज़्यादा है कि अस्पताल पूरी तरह काबू में नहीं आ पाते। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को इलाज मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह के उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि इनमें कुछ नहीं होता, इनमें हेरा फेरी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके भी ठीक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब का कोई इसमें क्रेज नहीं है, तभी जनता यहाँ जानती है। अब हम बहुत सारे लोग यहाँ बड़बड़ करेंगे मोदी 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 मोदी, कोई बात नहीं, आप कह लो जी मोदी मोदी, लेकिन बहुत सारे लोग शांति से बैठे होंगे, उन्हें पता है कि इन लोगों से लड़के कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप जाएंगे, जाके केजरीवाल साहब को वोट डालेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक पे उनपे जो उनके घरों पे लगातार जो ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा घोटाले से? घोटाले से कनेक्शन होता तो आज 1 साल हो गया सिसोदिया साहब को अंदर हुए हुए। शुरुआत हुई थी कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला करा है, शराब घोटाले में 10,000 करोड़ के आरोपी है। फिर धीरे धीरे आगे 5,000 करोड़ पे, फिर आगे 1,000 करोड़ का घोटाला, फिर आगे 200 करोड़ 100 करोड़ पे आ गए।
और आज तक भी उस 100 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ जितने भी आरोप लगाए थे, क्या 1 रुपए की भी बरामदगी ईडी कर पाई है? क्या एक भी वो खाता ऐसा पेश कर पाई है कि ये देखिए जी इस खाते से इस खाते में ट्रांसफर हुआ, या सिसोदिया साहब के घर पे या उनके कार्यालय में इतने पैसे मिले या बरामद हुए? कहीं से कोई कैश बरामद हुआ, कहीं से कोई ट्रांजेक्शन बरामद हुआ? नहीं हुआ। कोर्ट की खुद की टिप्पणी थी कि या तो ठोस सबूत लाइए वरना ये मामले कोर्ट में नहीं टिकेंगे। लेकिन उसके बाद ये देश का दुर्भाग्य है, जुडिशरी किस प्रेशर में थी, ये क्या था, उसके बावजूद भी उनकी लगातार 14 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता है उन्हें। सीएम अरविंद केजरीवाल जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ हो रही है, तो क्या लगता है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है। दिल्ली को कहते हैं शुरू से दिल्ली हमारी जो नाक का सवाल रही है। आप हमारा पुराना इतिहास भी उठा के देखोगे 200 300 400 500 सालों का, जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया है, जो भी आया उसने सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश करी। चाहे वो बाबर आए या उससे पहले और दूसरे आए या उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी थे या दिल्ली सल्तनत थी, सबका पहला टारगेट होता है दिल्ली को कब्जा करो। दिल्ली कब्जे में आ गई तो समझ लो भारत कब्जे में आ गया। हाँ केंद्र है ना, सत्ता का केंद्र है, शुरू से नाक का सवाल रहा है दिल्ली हर एक के लिए। जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, जिन्होंने भी हमें यहाँ पे शासन करा रहा, सीधी सी बात है। तो उसी नाक के नीचे वो ऐसा कर दिया हालत उन्होंने कि दिल्ली में बीजेपी को नाम लेवा नहीं है। एक बार 93 से 98 में सत्ता में आई थी, उसके बाद आज कितने साल हो गए उन्हें? 98 के बाद से आज 24 आ गया है। कितने साल हो गए? 24 और 2 26 साल हो गए। बीजेपी अब तक इंडिया गठबंधन से कौन पीएम पद के पीएम फेस होंगे, अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये बात सही है। क्या लगता है आपको? तो मोदी नहीं तो कौन से उनके टक्कर में होंगे? देखिए जी, मोदी नहीं तो कौन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी कि मोदी नहीं तो कौन, तो पिछले साल करीब मई जून के आसपास उनका बयान आया था अमित शाह जी का कि जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या राहुल। यानी कि जो अपोजिट पार्टी है, जो आपके सामने खड़ी है, सत्ताधारी पक्ष है, उसी को इस बात का डर है कि वास्तव में फेस कौन होने वाला है। तो ये मोदी जी का, ये अमित शाह जी का बाकायदा बयान था और फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान में छपा था। और ये फ्रंट पेज की कटिंग आज मेरे पास नहीं है, अगर मुझे पता होता आप ये सवाल करेंगे तो मैं लेके आता। हमेशा नहीं रखता, चांस की बात है। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल भी या ममता बनर्जी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसमें जो है कि इंडिया गठबंधन में जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसकी सबसे ज्यादा सीट आएगी, जाहिर सी बात है बड़ा पद भी उसे मिलना चाहिए। लेकिन मेरी नजरों में मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी बहुत बेहतर नेतृत्व दे सकेंगे। अगर सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन के लिए मैं केजरीवाल जी का नाम पर तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो है भाजपा बैकफुट पे है, लगातार अब भी कहा जा रहा है कि डाटा जो है कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का फटकार लग रहा है SBI पे और डाटा पूरी डाटा देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही फटकार लगी है उनको। आज भी उन्होंने डिटेल नहीं दी। अब उन्हें वीरवार तक का टाइम दिया है, 21 तारीख तक का। 21 तारीख का दिया? हाँ, 21 तारीख तक का टाइम दिया है। तो भी उनकी SBI की अभी भी पूरी कोशिश है कि मैं किसी ना किसी तरह कुछ और जो छुपे हुए नाम है उनको किसी ना किसी तरह बचा लिया जाए। अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है, तो वो कोशिश उनकी ये जाहिर है कि मैं किसी तरह से इनको छुपा लिया जाए। घोटाला तो खुल के आ रहा है सामने, और ये जहाँ से इलेक्ट्रल बॉन्ड की सीरीज मिलेगी, यूनिक नंबर उनके आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाएंगे, सारे घोटाले खुल के सामने आ जाएंगे। एक 500 करोड़ की फ्यूचर गेमिंग कंपनी है मात्र, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ का माना जाता है। उस अकेली कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के दे दिए। कहाँ से दे दिए भाई? आपकी कंपनी मात्र 500 करोड़ की, आपने 1300 करोड़ रुपए कहाँ से लगा दिए? इसका मतलब शेल कंपनियों के थ्रू लगाए ना कहीं से ब्लैक मनी उनके पास पहुंची, जिसे उसे वाइट करने के चक्कर में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और कंपनियों को दे दी, सरकारों को दे दिया। क्या लगता है आपके पास फिर से आएंगे, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या लगता है मोदी नहीं तो देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, सबसे बड़ी मुद्दा है हमारी। सबसे बड़ी मुद्दा युवाओं को बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा। क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने दिल्ली में? अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी एक से दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, डोंट वरी। आपको क्या लगता है दोबारा कांग्रेस आएगी अब की बार? आना चाहिए। कहते हैं अगर चाय को जो 3 बार अगर पका दिया जाता है तो जाहिर हो जाती है जो है। तो कांग्रेस बीजेपी 2 बार आ चुकी है, दोबारा मौका नहीं आएगा उसको। जाहिर हो जाएगा। हाँ, जाहिर हो जाएगी जो है। गाँव में कहावत कही जाती है, अगर चाय को 3 बार उबाल दिया जाता है तो जाहिर हो जाती है जो है। तो बीजेपी फाइनली जब जाहिर हो जाएगी। मैं थोड़ा मैं कविता लाया हूँ। जो कल तक कांग्रेस में मंत्री थे वो गलत थे, आज वो बीजेपी में आ जाते हैं, पता नहीं कैसे सही हो जाते हैं। तो मैं एक कविता कह रहा, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, न इनका कोई मान है न इनका कोई दिन है, जिसको भी देखो धूली के निकलता है। ये भाजपा सरकार है कि वॉशिंग मशीन है। बढ़िया बात कही है भाई साहब ने। हकीकत में कहा है कविता के माध्यम से। हाँ, कविता के माध्यम से हकीकत बयान करी है इन्होंने। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जो बुनियादी मुद्दे हैं उसी पे चुनाव होने चाहिए जी। बुनियादी मुद्दों पे ही चुनाव होने चाहिए, चाहे इस बार के या पिछली बार के। हमेशा जो है जनता को केंद्र में रख के बात होनी चाहिए, लेकिन इस बार जनता केंद्र में नहीं है, उनके अपने अहंकार केंद्र में है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2014 में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले जो बहुत से वादे किए थे, तो जनता इस बार जो है सभी वादे को ढूंढेगी और हिसाब ले रही है, लगातार हिसाब ले रही है। बिल्कुल ले रही है जी। अभी आप कल परसों आप देखिए, कल की खबर, महेश शर्मा है, नोएडा से सांसद हैं, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए थे, लोगों ने कैसे उनसे हिसाब मांगना शुरू कर रहे हैं, उल्टे पैरों लौटा दिया। उससे पहले आप मध्य प्रदेश की वीडियोस देखिए, बीजेपी के जो मंत्री थे उनको कैसे दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है।
तमाम लोग हैं, बस सीधी सी बात है कि उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, मीडिया उन चीज़ों को दिखाता नहीं है। नहीं तो क्यों छोड़ छोड़ के भागते। करनाल से वो करनाल नहीं राजस्थान से जो सांसद थे वो, और हरियाणा से एक सांसद बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए ना, वो क्यों आए? उन्हें पता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप युवा हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है भाजपा, ये मोदी सरकार अच्छा ने काम किया? नहीं, केजरीवाल सरकार आएगी। केजरीवाल केजरीवाल। इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन कौन फेस होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। अभी आप केजरीवाल बोल रहे थे, केजरीवाल मतलब बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में और भी जगह अच्छा काम कर रहा है वो। जैसे क्या क्या अच्छा काम किया? उसने सारे स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल करवा दी, सारे इलाज मुफ्त करवा दिए, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी, और भी तमाम चीज है जो केजरीवाल सर ने किया है। ये क्या लगता है केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन कोई भी बने उसका। इंडिया गठबंधन, हाँ, मतलब इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए, उसकी सरकार बननी चाहिए, पीएम कोई भी हो। कोई भी। एक बीरबल और अकबर की कहानी आपको सुनाता हूँ मैं। अकबर ने बोला बीरबल से, बीरबल मुझे आसमान में ताजमहल बना दे। तो बीरबल बोला साहब हुजूर, ये आसमान में महल कैसे बन जाएगा? तो कह रहा है नहीं बनाएगा मैं तुमको फांसी की सजा दे दूंगा। बीरबल डरा हुआ बेचारा, उसने कहा चलिए ठीक है महल बना दे। तो उसने क्या किया, एक तोता लाया खरीद के, उसको खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई खूब कहा, और उस तोते से कहा जब अकबर निकले बाहर की तरफ, जब अकबर बाहर की तरफ निकले तो उसे बोलना चल गर्रा चल माटी चल ईटा। तो एक दिन क्या हुआ, अकबर बाहर से निकले तो कह रहा चल गर्रा चल माटी चल ईटा। तो अकबर बोले अरे ये पशु पक्षी क्या कह रहे? तो कह रहे हुजूर ये कर रहे काम जारी है। तो कह रहे, अकबर ने बोला विकास कब तक वो हो जाएगा? तो यही तो नहीं पता है कब तक वो हो जाएगा। वही बीजेपी वालों की हाल है, विकास तो कुछ किया नहीं, करे हो जाएगा। तो सर क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 जो है मुद्दे पे चुनाव होगा, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है जी। लोग जो है समझ चुका है, जब पूरा जनता जान चुकी है क्या? हाँ, मैंने कहा ना कि कम से कम हर बार हर इलेक्शन में करीब 10 से 12% वोटर ऐसा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो एन मोमेंट पे सारे मुद्दे देख के वोट करता है। तो जो एक थोड़ा सा अपने आप को इंटेलेक्चुअल वोटर मानता है, उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये देश के लिए भाजपा कितनी हानिकारक है। जैसे वो कभी गाना चला था ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो आज वही बात दोबारा घूम के आ रही है कि बीजेपी देश के लिए तू तो हानिकारक है। तो वही 10% वोट इधर से इधर हुआ और मामला इनका खत्म हुआ। राहुल गांधी जो है अभी मुंबई में उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के जो कांग्रेस छोड़ दिए जी, लेकिन वो उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने उनकी माँ से कहा रोते हुए कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि जो हम इस ताकत से लड़ ले। जी। तो इसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि जितनी भी माँ है, बहन है या बेटी है, वो सब शक्ति का रूप है, यानी उनके मामले को जवाब दिया है। बिल्कुल हम सहमत हैं। माँ और बहन बेटियां जितनी भी है, नारी रूपा शक्ति रूपा माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है नारी को। लेकिन उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है PM। लेकिन साथ साथ होता क्या है, शक्ति का मतलब होता है दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, मैटर और डार्क मैटर। अगर हम इसमें विज्ञान की कसौटी पे भी लेते हैं तो विज्ञान में भी दो चीजें थ्योरी से स्थापित होती हैं, एक मैटर और दूसरा डार्क मैटर, जिससे ब्रह्मांड की रचना मानी जाती है। तो उन्होंने जो है नेगेटिव फोर्सेस का जो है बात करी, नेगेटिव शक्तियों की बात करी, आसुरी शक्तियों की बात करी, जिसकी हम भी अपने हिंदू धर्म में, आपके धर्म में, हम सबके धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके धर्म में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तीन रूप माने जाते हैं, राजसी, तामसी, सात्विक। तो राजसी जो होता है वो तो अपना राजा होता है, तामसी जो होता है वो सारी नेगेटिव फोर्सेज में काउंट हो जाता है, सात्विक जो होता है उसे सही माना जाता है। तो ऑलरेडी वो तो मौजूद है, तो उन्होंने तो नेगेटिव की बात करी ना, उन्होंने पॉजिटिव की थोड़ी बात करी। तो उसको उन्होंने पलट के घुमा के वहां के ले गए कि नहीं तो नारी शक्ति पे हमला है। क्या उन्होंने किसी नारी शक्ति का नाम लिया था? उन्होंने कहा था कि आसुरी शक्तियां, नेगेटिव फोर्सेज जो हैं वो हावी हो रही हैं। तो इसमें कहना गलत क्या है? शक्ति तो शक्ति है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। उन्होंने बात करी नेगेटिव के बारे में, वो ले गए मात्र शक्ति के बारे में। क्या राहुल गांधी जी के मुंह से किसी ने ये सुना कि मैं मात्र शक्ति को गलत कह रहा हूँ या मात्र शक्ति गलत है, या जो हमारी बहन बेटी है नारी शक्ति वो गलत है? नहीं कहा उन्होंने। लेकिन इनकी तो आदत है, भूखी जनता पार्टी जिसे मैं कहता हूँ, तो बीजेपी की हर रोज एक नई फुल फॉर्म निकल के आती है, बी से भूखी, जे से जनता, बी से पार्टी। तो ये इनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ के बीच में से शब्द खा जाते हैं, क्योंकि इतनी भूख लगी रहती है इन्हें हमेशा, और उसके बाद आगे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे जनता जो है अपनी अपनी बात रख रहे थे, वही जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या मुद्दे होने चाहिए, वही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है सुर्खियों पे है, काफी मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर इस मामले को देखा जाए तो भाजपा जो है बैकफुट पे है, लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है SBI से पूरा डाटा रिलीज करने की कोशिश, मतलब पूरे डाटा जो है देने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी कहीं ना कहीं SBI जो है डाटा को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है। केजरीवाल जो है पिछले 2 टर्म से जो है वो दिल्ली के CM है, MCD में भी केजरीवाल है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में जो MP के कैंडिडेट होंगे जो आम आदमी पार्टी से, उसमें कितना बड़ा रोल
कितना क्या रहेगा, जनता कैसे पसंद करेगी या नहीं करेगी, इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।